गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आरके इंग्लिश रूम। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम ग्रामर के अंदर टेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं और टेंस के अंदर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हम दो प्रकार के वाक्य है वो सीख चुके हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। आज की जो क्लास होने वाली है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य है वो कैसे बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। तो सबसे पहले होते हैं टेंस की पहचान, उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब साइकिरिया उससे स्टार्ट होता है। अब आप ध्यान से सुनना क्लास को, शुरू से लेकर लास्ट तक आप क्लास के अंदर बने रहिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें देखिए पहचान है वो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा। ये जो पहचान है कहां मिलेगी? हिंदी वाक्य के लास्ट के अंदर। हिंदी वाक्य है उसके अंदर ये पहचान मिलेगी। और दो काम अगर भविष्य में एक साथ हो रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुकेंगे, ऐसे वाक्य है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आएंगे। इसमें दो काम है वो भविष्य में एक साथ हो रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनना, जो पहला काम है वो किस में होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। दूसरा जो काम है वाक्य में वो किस में होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। दो वाक्य बनेंगे इसके अंदर। अगर किसी विद्यार्थी ने पूरा डिटेल से इसका पहचान है वो पीछे की क्लासों में दिया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस के शुरू से पहचान है वो सीखें। देन उसके बाद ये क्लास है वो समझ में आएगी कि प्रश्नवाचक वाक्य है वो कैसे बनते हैं। अब पहचान हो गई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब साइकिरिया कौन कौन सी यूज करते हैं? तो परफेक्ट टेंस है इसके अंदर है शैल हैव और विल हैव, हेल्पिंग वर्ब है वो यूज करते हैं। तो अभी आप देखिए प्रश्नवाचक वाक्य है वो कितने प्रकार से बनते हैं? दो प्रकार से बनते हैं। एक तो क्या से जो स्टार्ट होते हैं वो, और दूसरा होता है कि प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में है। तो इसकी हमने दो क्लास कर लिया। आज की जो क्लास होने वाली है वो क्या से जो वाक्य स्टार्ट होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य क्या से स्टार्ट होते हैं उसकी क्लास है। और नेक्स्ट क्लास होगी वो इंटरोगेटिव सेंटेंस की, जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है उसकी होगी। ये दो क्लासें अलग अलग करने का मतलब यही है कि जो पहली क्लास होगी वो क्या से, ये क्लास अच्छे से समझेंगे तो जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएंगे वो सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो पहले ये क्लास समझनी है, उसके बाद भी वो क्लास है वो समझेंगे। तो अभी देखिए, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। फिर जो मुख्य क्रिया है उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड। और इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है वो जरूर लगाएं। अब देखिए हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? हैव का यूज करते हैं। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब देखिए इसका जो मेथड है, प्रश्नवाचक वाक्य हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? शैल और विल। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में जो अदर वर्ड अन्य शब्द है वो, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसके अंदर वाक्य है वो कैसे आएंगे वो समझिए पहले आप। अब एग्जांपल एक है वो देखिए, क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुकेंगे। ऐसे सेंटेंस है वो किस टेंस में मिलेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। तो लास्ट में आप पहचान है पहले वो देखिए। अब इसमें दो काम है वो एक साथ हो रहे हैं भविष्य के अंदर। तो जो पहला काम होगा, अब बात आप ध्यान से सुनना क्लास के अंदर है, जो काम पहले हो रहा है वाक्य के अंदर वो किस में करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जो काम बाद में हो रहा है वो किस में करेंगे? प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस के अंदर। अब देखिए वाक्य है, क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुकेंगे। सबसे पहले पहचान चुकेंगे, उसके बाद क्या है आगे पर्सनवाचक चिन्ह, इंटरोगेटिव सेंटेंस, पर्सनवाचक वाक्य। अब देखिए वाक्य की शुरुआत किससे है, क्या से। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हम पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आई और वी के साथ किसका यूज करते हैं, शैल का। बाकी सभी के साथ किसका यूज करते हैं, विद का। बाकी जो कर्ता बच गए ही, सी, इट, नेम, यू, दे, उसके साथ किसका यूज करते हैं, विल का। आई और वी के साथ किसका यूज करेंगे, शैल का। तब देखिए क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुकेंगे। तो पहले काम कौन सा हो रहा है, लड़के मैच खेल चुकेंगे, लड़के। तो इसका मतलब क्या है, काउंटिंग हो रही है लड़के। तो उसके साथ किसका यूज करेंगे, विल का, विल। उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, जो पहले काम हो रहा है वो किस टेंस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस उसका मेथड देखिए आप, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, लड़के, एक से ज्यादा है, देन बॉयज। उसके बाद क्या है मेथड में, हैव। उसके बाद क्या है मुख्य क्रिया कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। लड़के मैच खेल चुकेंगे, प्ले। कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, ईडी लगा दिया, प्लेड। ऑब्जेक्ट द मैच। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर वाक्य है वो पूरा हो चुका है, लड़के मैच खेल चुकेंगे। अब बिफोर क्या है, पहले। पहले के लिए क्या यूज करेंगे, बिफोर। फिर क्या है 7 बजने से पहले, इट इज 7। और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। तो हमारा सेंटेंस बनगा, विल द बॉयज हैव प्लेड द मैच बिफोर इट इज 7। क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुकेंगे। अब सेंटेंस नंबर 2 है वो देखिए, क्या गाड़ी आने से पहले हम टिकट ले चुके होंगे। लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह होंगे, इसका मतलब कौन से टेंस का वाक्य है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब कैसा वाक्य है, क्या से स्टार्ट है, इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस, पर्सनवाचक वाक्य है। पर्सनवाचक वाक्य है तो इसकी शुरुआत किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। अब देखिए इसके अंदर पहले काम कौन सा हो रहा है, क्या गाड़ी आने से पहले हम टिकट ले चुके होंगे। तो पहले काम कौन सा हो रहा है, टिकट का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए क्या है, हम। वी, आई और वी के साथ क्या यूज करते हैं, शैल। उसके बाद क्या है मेथड में, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम का अंग्रेजी क्या हो गया, वी, शैल वी। उसके बाद क्या है, हैव। उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, ले चुके होंगे, टेक। थर्ड फॉर्म क्या हो गई, टेकन। टेकन द टिकट, ऑब्जेक्ट द टिकट। अब देखिए जो पहले सेंटेंस पूरा हुआ है वो किस में बना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। जो काम बाद में हो रहा है वो किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। अब पहले इसके लिए क्या यूज करेंगे, बिफोर। अब वाक्य बच क्या गया, गाड़ी आने से पहले के लिए क्या यूज हो गया, बिफोर, गाड़ी आने से। दैट ट्रेन
अराइव्ड, और लास्ट के अंदर पर्सनवाचक चिन्ह। तो सेंटेंस बन गया शैल वी हैव टेकन द टिकट बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, क्या गाड़ी आने से पहले हम टिकट ले चुके होंगे। तो ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो क्या से जो वाक्य स्टार्ट है उसकी क्लास है, वो आज हमने समझी है। अब ज्यादा से ज्यादा आप अपने पास से ऐसे सेंटेंस जो क्लास के अंदर हमने समझे हैं, ऐसे आप अपने पास से जितने ज्यादा बनाएंगे उतने ही आसान क्या है, आप टेंस को आसानी से सीखेंगे। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।